हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज 9 जनवरी का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। सारे ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम डिस्कस करेंगे विद ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आपको एनालिसिस मिलता रहे आपको करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। लाइक का टारगेट हम रखेंगे 10,000। ठीक है, ये टारगेट जल्दी से आपको अचीव करवाना है। इसके अलावा अगर जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो टॉप एजुकेटर्स बैच है अनअकैडमी का 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेनली दिस इज़ फॉर दी एसएससी। ठीक है ना, इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा 30+ बैचेस के लिए और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेंगे। 70+ टॉप एजुकेटर्स जो हैं अनअकैडमी के हैं यहाँ पर। नीरज जंगित सर, साहिल खंडेलवाल, जो भी इंपॉर्टेंट टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, जिसमें एसएससी सीजीएल के लिए बैच है। ठीक है, एग्जाम क्रैकर सीएचएसएल के लिए बैच है और सीटी ब्रह्मास्त्र बैच फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ये सारे ही बैच जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो जल्दी से इनको ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पर जो प्राइस हाइक होने वाला है जल्दी ही, आपको करना क्या है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और वहाँ जब आप एनरोल करेंगे अपना जो भी है प्लान पिक करेंगे तो उसमें आपको हमारा रेफरल कोड दैट इज़ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चूज़ करना है, मतलब कि फिल करना है, जिससे आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन कि सती प्रथा के उन्मूलन के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ 1829, ये आपको याद होना चाहिए। एक्ट जो था 1829 का था। राजा राम मोहन राय का बड़ा ही योगदान रहा है इसमें। जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, गवर्नर जनरल और वाइस राय से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि बंगाल के पहले गवर्नर पूछे जाएं तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ओके, इसके अलावा इंडिया के, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो थे विलियम बेंटिक। और यही क्या होंगे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये पहले वाइसराय भी थे। ठीक है ना, द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और पूछ लिया जाता है कि जो मैं बात करूं कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उस समय जो है यानी कि 1885 में वाइसराय कौन थे तो लॉर्ड डफरिन थे। बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 में, तो इसके जो बात करते हैं हम, उस टाइम पे वाइसराय कौन थे तो लॉर्ड कर्जन थे। ये भी आपको याद रखने हैं। सारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, वाइसराय हमने देख लिए हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला। एक क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से, तो वो भी आप याद रख लेंगे। 1871 की आप याद रखेंगे। ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं आपको याद रखने हैं। सबसे युवा महिला सांसद जो है भारत में कौन है। ठीक है ना, करंटली हम बात करें ये हैं चंद्राणी मुर्मू। ठीक है ना, स्टेट कौन सा है, उड़ीसा। और उड़ीसा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, क्योझार। ठीक है, ये मात्र 25 वर्ष की हैं। ठीक है, मार्च 2020 में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। तो किस स्टेट की, मतलब किस कंट्री के द्वारा जो है ये किया गया है, तो ये हमें बताना है। आंसर इसका लग्जमबर्ग। मार्च 2020 को कौन सा देश है जिसने अपनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, सार्वजनिक परिवहन है, उसको जो है मुफ्त कर दिया है, तो ये है लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है तो लग्जमबर्ग ही है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, एक यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे। काफ़ी मतलब एनटीपीसी थोड़े से अजीब से पूछ रहा है जो बेसिकली हम नहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिन पर जैसे कि वर्ल्ड बुक डे पूछा गया था, इंटरनेशनल डांस डे पूछा गया था। तो डेज जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं गाइज यहाँ पर। आपको सारे अच्छे से याद करके जाने हैं। 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे किस बारे में, डायनामो के बारे में। तो डायनामो जो है इसकी खोज किसने की थी तो डायनामो की खोज की गई थी माइकल फेराडे के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, माइकल फेराडे के द्वारा। ठीक है, डायनामाइट अलग है, द डायनामो जो है
दिस टर्म वॉज फर्स्टली कॉइंड इन 1831 बाय माइकल फराडे, ठीक है ना, हु यूटिलाइज हिज इन्वेंशन टुवर्ड मेकिंग मैनी डिस्कवरी इन इलेक्ट्रिसिटी। जो फराडे हैं उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द डिस्कवरी ऑफ द डायनेमो प्रिंसिपल मेड इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा फिजिबल ये रही है, ठीक है। सो ये आपको सिंपली वैसे इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी डिस्कवरी हुई तो वो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो इलेक्ट्रिक पावर है उसके लिए टेक्निकली रही और इकोनॉमिकली मतलब कम खर्च आएगा इस तरीके से। बस आपको सिंपली याद रखना है 1831 में बाय दी डायनामो की खोज किसने की, माइकल फैराडे ने की। नेक्स्ट हम देखेंगे द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है बोला जाता है सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या होता है, किसे बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है, तो बेसिकली जो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम बात करें उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो यूज़ किया जाता है सब्सटेंस, इट इज़ नॉन एज द कैटलिस्ट, उसको क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इसकी खोज किसके द्वारा करी गई है ये पूछा गया है, तो जॉन जेकब वर्जीलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई 1835 में। अगला देखेंगे क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड में किस गैस का स्त्राव हुआ था। तो सबसे पहले तो डेट याद रखना है, भोपाल कहाँ पर है, हमारे एमपी में है, ठीक है ना। तो भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, और इसमें जो गैस का स्त्राव हुआ था वो कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। CAB का फुल फॉर्म पूछा गया, इससे पहले CAA का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। सो CAB का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना। उसमें आपको ऐसा भी मिलेगा सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो क्या है, फुल फॉर्म है CAB का। काफ़ी देखा होगा इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इसके अगेंस्ट। अब हम बात करेंगे कोविड-19 5T योजना जो है, 5T स्कीम जो है किस स्टेट के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कोविड-19। अब कोविड-19 से तो सभी आजकल अवगत होंगे, है ना। कोविड-19 5T जो योजना है ये चलाई गई थी बाय दी न्यू दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली के द्वारा जो है इसको चलाया गया था, ओके। इसके अलावा नई दिल्ली से आपको क्या याद रखना है, यहाँ के जो CM हैं वो याद रखेंगे हम। कौन है CM यहाँ के, अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के वो कौन हैं, तो अनिल बैजल हैं, ठीक है। कोरोना वायरस के काफ़ी सारे केसेस न्यू दिल्ली में मिले हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा आउटब्रेक हुआ इसका, और इसी के चलते जो है 5T योजना जो है यहाँ पर लॉन्च की गई। नेक्स्ट गाइस, जो रेलवे स्पेशल ई बुक है स्पेशली बनाया गया है आपकी NTPC की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए, जिसमें आपको 5000 जो है GK के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 600 प्लस साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 1000 आपको मिलेगा करंट अफेयर जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 तक का है, ठीक है। तो जो लोग अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में आप जा कर के इसको परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको जो 5T बताया है, अगर उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप वो भी याद रखिएगा। 5T जो है, पहला है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क, और पांचवा है ट्रैकिंग, ठीक है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। हम देखेंगे आगे, सड़े अंडे के समान गंध किस गैस से आती है। तो रोटन एक्स काइंड ऑफ जो स्मेल है वो किस गैस से आती है, तो ये H2S से आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से, ओके। वर्तमान जो लोकसभा है हमारी वो कौन से नंबर की लोकसभा है, ठीक है ना, अभी तक की ये है 17वें नंबर की लोकसभा, ये हमें याद रखना है। ईरान की सांसद का नाम, तो आपको पता होगा काफ़ी पूछा जाता है, अमेरिका की है, कांग्रेस है ना, इस तरीके से ड्यूमा सभी सुने होंगे आपने। तो जो ईरान की जो है संसद, इसका नाम क्या है, मजलिस। क्या नाम है ईरान की संसद का नाम, मजलिस, ये हमें याद रखने हैं। तो आपको करना क्या है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं बेसिकली जो करंट में रही हों वो भी आप देख सकते हैं, उनकी आपको क्या करना है, जो संसद हैं यहाँ के PM, प्रेसिडेंट, ये सारे कैपिटल्स, ये सब कुछ याद होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। ईरान की हम बात करें तो एशिया में ही सिचुएटेड है, इसकी कैपिटल क्या है, तेहरान है। क्या है इसकी कैपिटल,
तेहरान है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। वाइस प्रेसिडेंट हैं इसाक जहांगीरी। ठीक है। चिनुक जो हवाएं हैं ये कहाँ चलती हैं? तो चिनुक की हम बात करें, ये कहाँ चलती हैं मेजरली? तो जो आपका उत्तरी अमेरिका वाला रीजन है वहाँ पर ये चलती हैं। ठीक है ना। ये क्या है? अमेरिकन ट्विन। ठीक है। विंड है। कहाँ पर चलती हैं? ये उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेजरली मतलब ऐसा पूछा हो गया, ऑप्शन दिया होगा किस वजह से डिफरेंशिएटेड हैं ये। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है ना। तो इसमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो इसको एक शेप देती है। और जो प्लास्टिड है ये भी पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मतलब प्लास्टिड में ही जो मैं बात करूं आपके इसको प्लास्टिड और कोशिका भित्ति मेजरली ये जो मेजर डिफरेंस है पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। अगर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होगी तो उसको भी एक प्रॉपर शेप मिल जाएगा, है ना। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती जबकि पादप कोशिका में होती है। ठीक है ना। प्लास्टिड में आपको बता रही थी, प्लास्टिड में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है ना। 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? पादप कोशिका के लिए। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के वो किस में पार्ट लेता है? फोटोसिंथेसिस में, जिससे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। किस कोशिका का जो अंग है उसका अपना डीएनए होता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यहाँ पे सेल का रेस्पिरेशन भी होता है और इसका अपना डीएनए भी होता है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टिन। ठीक है। कौन है लेखक? यान मार्टिन। मैंने ऑलरेडी जो है हमारा चैनल जो है माय एग्ज़ाम उस पर जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है ना, उनकी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सो आप जा कर के देख सकते हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई किससे बनी होती है? या फिर जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं बेसिकली वो किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं टेफ्लॉन से। किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन से ये बने होते हैं। सो गाइस ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज पूछे गए थे जो हमें मिल पाए हैं, हमने बिल्कुल कोशिश की है कि वो आप तक पहुँचे। सो आपको करना क्या है? सिंपली वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली जाकर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से हमारा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। एंड और भी जो हमारी PDFs वगैरह हैं उसके लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड जो अदर चैनल्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत हेल्प करने वाले हैं आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।